जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हमने आज हमने केसेस की बात की है आपके साथ। जी और राय बहादुर लाला लक्ष्मण दास फ्री ट्रस्ट हॉस्पिटल लाहौर के शालमी गेट में था। जी और उस अस्पताल का जो शिराजा बिखरा, जी वहाँ अब शालमी मार्केट के लोगों के प्लाजे खड़े हैं और वो जी जी कारोबार कर रहे हैं। और गरीब मरीज बेचारे वो दरबदर है। तो आपके सामने मैंने केस रख दिया। और केस एक जी नहीं था, दो केस थे। एक पहले दो बंदों की तरफ से हमने सिविल सूट फाइल किया था। जी। उसका अंजाम क्या हुआ हमें तो अल्लाह जानता है, कुछ पता नहीं चला उसके बाद, क्योंकि रिकॉर्ड रूम ही जल गए। चलो। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन मैंने अपनी तरफ से फाइल की कि उन गरीब आदमियों को मार ना दे लोग, मेरे साथ तो चलो मैं वकील हूँ मेरे साथ, मगर उस वो जो रिट पिटीशन मैंने फाइल की डॉक्टर साहब, उसमें मैं मौका मुलाजा करने गया एक दफा। जी और उस मौका मुलाजा करने पे मैंने पता किया कि कौन है भाई ठेकेदार जो यहाँ तामीरात कर रहे हो, आप लोग बिल्डिंग गिरा रहे हो। तो मुझे लोगों ने मैन हैंडल किया। मैन हैंडल किया हो। जी, मुझे बाकायदा उन्होंने धक्के भी मारे, मुझे बाकायदा एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा भाई लोग नजर आ रहे थे, मुझे कराची वाले हम कहते हैं भाई लोग। जी तो जी। बड़ा बदमाश किस्म का बंदा था। तो आगे मेरी आंखों के अंदर वो उंगली मार के यूं करके दबा के कहता है कि ये निकाल देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बहरहाल वो हमने फिर उसको रिबाउंड किया। वकीलों के जरा ये फायदा होता है कि पूरी बार फिर पीछे खड़ी हो जाती है, और एक ठीक है। वकील को कुछ छेड़ बैठे तो फिर तो एनीवे वो मामला तो मैंने पर्सनल लिया नहीं। आई डोंट माइंड इट बिकॉज केसेस में ऐसा होता है। ठीक वकालत है। करनी है तो वो बुजदिली किस चीज की। तो वाह वो वाह। मैंने ठीक है। वो किया। तो इसमें एक और डेवलपमेंट जो हम पिछली वीडियो में बात नहीं कर पाए थे, वो ये थी कि इससे पहले भी कुछ दीवानी दावे दायर हुए थे जो जी जी, 19 वो क्या थे? जी। इससे पहले भी दीवानी दावे दायर हुए थे। और उनमें स्टे की कोई एप्लीकेशन डिसमिस नहीं हुई थी अवाकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के खिलाफ। और वो केस चलते चलते अल्टीमेटली अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील की हुई। हाँ, ओके। ये यानी केस आपसे पहले किसी ने किए हुए थे जी अपना? जी, ये मुझसे बहुत पहले की बात है। अच्छा 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 अच्छा। यानी लोग कोशिशें तो करते रहे बहुत पहले से, करते रहे, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 1986 की। अच्छा। मेरे पास तो केस आया 1996 में, जी जी। और मैंने 10 साल बाद। जी। 1996 में किया। हम्म। लेकिन ये एक केस है जो 1986 का केस है। जी। और 86 का ये एक सिविल सूट उससे भी पहले का कुछ चल रहा था। ओ मैं अच्छा। तो ये 1986 में अपील पहुंची करते कराते, मुनाजर तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट में। ओ अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जी। जी, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील नंबर है 199 ऑफ 1986। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये अपील, इसका सुनवाई हुई 9 मार्च 1991 को। ओके, ठीक है। अंदाजा एट्टी फरमाएं सिक्स 91 को, कि ठीक है। 1986 की अपील जी। 91 में सुनी गई। 91 में सुनी गई। जी और जब फैसला उसका बहरहाल 11 मार्च को हो गया, जी। और उस फैसले में ये कहा गया कि जो अलाटीज हैं जिनको ये कमरे इसके अलॉट किए हुए हैं, ये वहां मौजूद रहेंगे जब तक इनको मुतबादल जगह अलॉट नहीं की जाती। चलें, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और जी। ये कहा किसको? अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट को, और जो सेटलमेंट कमिश्नर थे और जो जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी, ओके। ये उनको कहा गया ठीक। कि इन अलाटीज को आपने डिस्प्लेस नहीं करना, जी इजैक्टमेंट नहीं करनी।
क्योंकि जी अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट जो है ये चाहता था उस ठेकेदार के साथ मिलके या उस नामालूम खरीदार के साथ मिलके इस प्रॉपर्टी को फौरन इन लोगों से इजेक्ट आई मीन डिस्प्लेस करके इनको खाली करवा दिया जाए। ये दो जो हैं, दो अपना ये दो इकबाल। ये दो से पहले, हाँ जी, ये दो भी उनमें शामिल हैं और कुछ और भी थे। अच्छा, कुछ और भी थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। ये दो तो फिर आखिरी वक्त तक डटे रहे। जी बाकी जी। बेचारे कुछ जो कमजोर थे वो पैसे पैसे लेके वो वहां चले गए। निकल गए। ठीक ठीक। लेकिन ये अपील, इसका अपील का टाइटल जो है वो था अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड बनाम अकीला खातून वगैरह। अच्छा 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 अच्छा। और जो अपील जिसके खिलाफ अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में आया था, जो अपील हाई कोर्ट में चलती रही, लाहौर हाई कोर्ट में, उस अपील का नंबर, लाहौर हाई कोर्ट वाली का सिविल अपील का नंबर है 200, 200 ऑफ अच्छा, 86। ओके। ठीक। और 200 ऑफ 86 को हाई कोर्ट ने बिल्कुल नहीं सुना और डिसमिस किया। और उसका टाइटल था अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड बनाम मतलूब हुसैन। हाँ हाँ, बनाम। मतलूब हुसैन। अच्छा। अब ये देखिए कि जिन लोगों ने केस नीचे दीवानी अदालत में किए थे, जी। दीवानी अदालत ने उन लोगों के हक में किया कि इनको ना वहां से निकाला जाए, ओके उनकी ओके। जगह नहीं मिलती। जी उसके बाद वो अपील हुई सेशन कोर्ट में। सेशन अदालत ने भी कहा कि लोगों को ना निकाला जाए और जब तक इनको दूसरी मुतबादल जगह नहीं दी जाती। तो हम्म। मुतबादल जगह देने की बजाय, चले, ठीक है। हॉस्पिटल रिस्टोर करना तो दूर की बात है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को मुतबादल जगह भी नहीं दी गई। ओ। इनको निकालने में तुल गया अवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड। और मैं समझ गया। हाई कोर्ट में अपील फाइल की। ठीक है। वो अपील उसकी डिसमिस हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट की अपील जो है ये भी डिसमिस हो गई। और उसमें कहा गया कि जब तक इन लोगों को, अलाटीज को, मुतबादल जगह नहीं दी जाती, ये वहां बैठे रहेंगे। और उनको जगह तो नहीं दी गई डॉक्टर साहब, जी लेकिन 1996 तक, जब तक ये केस मेरे पास आया, जी। वो लोग पता नहीं कहाँ जा चुके। मैं समझ गया। और उनमें से ये दो लोग जो बचे थे पीछे, जी। वो मेरे पास आ गए। तो मैं समझ गया हूँ। मैंने सिविल कोर्ट, सिविल सूट कर दिया। और सिविल सूट के बाद यही इसी अपील का हवाला देते हुए मैंने हाई कोर्ट में रिट भी कर दी। और हाई ठीक कोर्ट है। की रिट में मैंने वो सिविल सूट के मुसद्दका कापियां भी लगाई और इस अपील जो सुप्रीम कोर्ट की, इसकी भी मुसद्दका कापियां लगाई। मैं समझ गया हूँ। लेकिन वो रिकॉर्ड भी उसी रिकॉर्ड रूम के जलने के साथ जल गया ठीक और है। मामला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आपने कोई रिट की थी या अपील? जी, मैंने ये अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपील नहीं की। अच्छा। वजह यह है कि हाई कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि रिट हमने नॉन प्रोसिक्यूशन यानी अदम पैरवी में खारिज कर दी है। हाँ हाँ, उसके बाद हो नहीं सकती। अच्छा। तो मेरा बनता ये था कि मैं उसी कोर्ट में दोबारा जाता ओ अच्छा। और दरखास्त दायर करता। तो हम्म। दरखास्त दायर करने के लिए मैंने अपने एसोसिएट को कहना था, जो बेचारा उस दिन भी मौजूद था अदालत में जिस जी दिन जी। उन्होंने खारिज की। तो वो कहने लगा कि सर, जज साहब तो मुझे खा जाएंगे। उस दिन मेरी उन्होंने बहुत बेइज्जती की कि मैं, वो खारिज कर रहे थे और मैं कह रहा था कि मैं खड़ा हूँ अदालत में। जी जी, तौबा तो तौबा। मेरे सीनियर कराची में हैं या बाहर हैं या किसी और जगह मसरूफ है, तो उन्होंने, जज साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे चलो। उल्टा कह दिया कि भाई ऑर्डर लिखवाया जाए तो तुम कंटेम्प्ट करोगे, अगर बोलोगे तो खामोश हो जाओ, नहीं बोलते बीच में। तो मुझे डांट दिया। तो वो फिर हमने प्रोसिक्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो मेरे एसोसिएट ने फाइल नहीं की। लिहाजा वो बस काम तो वहीं खत्म हो गया। रुक गया। लेकिन अब बात यह है कि जब ये आपने अ, इस इशू को लिया था तो प्रेस में एकदम इंटरेस्ट था, पैदा हुआ हर लेवल पे।
अखबारों में इस पे कवरेज हो रही थी। ठीक है। अब हम ये जो वीडियो हमने किए हैं ये दो, ये भी पब्लिक में जब आएंगे तो अब सोशल मीडिया के जरिए दोबारा ये जो एक इनजस्टिस है इसके ऊपर हम आवाज़ उठा सकते हैं। इसका चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की हैं मरियम नवाज, उनको हम अपील कर सकते हैं कि ये जो है लाला लक्ष्मण दास राय लक्ष्मण राय साहब बहादुर लक्ष्मण दास। जी, जी। उनका ये जो चीफ ट्रस्ट हॉस्पिटल। एक चैरिटी हॉस्पिटल जो था इसको दोबारा रिस्टोर किया जाए सबसे जी पहले। जी जी क्योंकि ये जो स्टेटस है चैरिटी का, जी। ये वैक्यूम प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो तो उन्होंने ट्रस्ट बना दिया था। जिस तरह सर गंगाराम पे भी एग्जैक्टली। कोशिश हुई थी कब्जा करने की, लेकिन वो क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है तो वहाँ पे ये इस तरह शोर अ, हो नहीं सका। मुझे याद है नजम सेठी और इन लोगों ने इस पे बहुत शोर मचाया था। इसी तरह एक थे अपना डॉक्टर खेड़ा, उनके एक दफ़ा रिश्तेदार लाहौर आए, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि एक ज़माने में एक डॉक्टर साहब थे सैयद मोहम्मद हुसैन एजदी, वो किसी कॉन्फ्रेंस में आए थे इंडिया। तो उन्होंने अखबार में छापा कि मैं डॉक्टर खेड़ा का ताउम्र ममनून हूँ, कि उनके जब मैं बच्चा था तो मेरी एक ऑपरेशन होनी थी, अगर वो ना होता तो मैं लंगड़ा रहता सारी उम्र। तो डॉक्टर खेड़ा ने किया था। डॉक्टर खेड़ा की डिस्पेंसरी या तो रंग महल में थी या मुजंग में कहीं कहा जाता है। तो फिर उन लोगों ने जाके उन्हें मिले, फिर ये लोग लाहौर भी गए और अपना वो डॉक्टर खेड़ा का और जो इनका अपना घर था वो भी जाके देखा। लोगों ने इनकी बड़ी मदद की। जब भी कोई इंडियन आया है, हिंदू हो सिख हो, लाहौर के लोगों ने पूरा खुले दिल से उनकी अपना आओ भगत की है, उनको वेलकम किया, कहा है कि ये आपके ही घर हैं, तो अंदर जाके उनको देखने की इजाज़त भी दी है। ये है लाहौर की अपनी लोगों की जो है स्पिरिट। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद शोरश कश्मीरी का एक मशहूर कहावत है कि लाहौर दो दफ़ा लुटा है। एक दफ़ा जब महमूद गजनी ने हमला किया था और दूसरी दफ़ा जब जनरल बर्की ने हमला किया। जनरल हम्म। बर्की जो हैं ये मसलन अ, ये इमरान खान के रिश्तेदार हैं। ये सारी ज़मीनें जो है ना यहाँ पे ये आईसीएस ऑफिसर्स ने हिंदुओं के ये वो कराची में लाहौर में लूट मार के अंदर उनका बहुत हिस्सा है। हम्म। तो ये सारी ज़मीनें जो है ना बर्की ने अपने रिश्तेदारों को जलंधर के पठानों में ख़ास तौर पे ये बेचें या उनको सॉरी अलॉट की गई। जी जी। तो इस किस्म की लूट मार जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हायर लेवल पे इन्वॉल्व हो, या और फिर जो जुडिशरी का आपने हाल हमें बताया है, जी। लेकिन अवाम का जज्बा अपनी जगह है। या और जैसे आप बता रहे हैं प्रेस के अंदर भी जब भी आप इस चीज़ को लेके गए तो अखबारों में इस पे इस खबर को छापा गया। महल एक एडिटोरियल भी लिखे गए होंगे, इस पे बिल्कुल है। जिक्र भी हुआ होगा। हाँ मैंने जी। मैंने लगाए हुए हैं, इसमें पिटीशन में साथ लगाए हुए हैं अखबारों की जी पूरे। जी। तो अब इस 2025 में हम दोबारा अपील अब करते हैं नाउ डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मरियम नवाज बिलोंग्स टू द न्यू जनरेशन। ये वो पुराना जो लूट मारा लूट मार वाली जनरेशन थी, ये उसके बाद की पैदावार है। और कहा जाता है कि वो बड़ा एफिशिएंटली अपना काम कर रही हैं। शुड यू एंड आई नॉट अपील कि लाला लक्ष्मण राय बहादुर लाला लक्ष्मण दास का जो ये जो अस्पताल था, हाँ जी, फ्री ट्रीटमेंट जहाँ होती थी जी बगैर एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो इसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। ये जो प्लाजा है ये इलीगल है, जी ये लूट मार का हिस्सा है। और
जो बेचारे जिनको ये रहने का चांस दिया रेफ्यूजीज को, और उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिली, या उनको दोबारा स्टेट की तरफ से कॉम्पेंसेट किया जाए, उनके औलाद तो होगी ना कहीं जिनके साथ ये ज्यादती हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पे इस अस्पताल को दोबारा बनाना, ये जिस तरह अगर सर गंगा राम अस्पताल का नाम रह सकता है, गुलाब देवी अस्पताल रह सकता है, जानकी देवी अस्पताल मैटरनिटी होम वो रह सकता है, और हम चाहते हैं कि ये अस्पताल दोबारा रिस्टोर हो, और डॉक्टर खेड़ा की जो मशहूर डिस्पेंसरी थी, फ्री डिस्पेंसरी, वो भी ढूंढी जाए और उसको भी दोबारा आवाम के लिए, खिदमत के लिए रिस्टोर किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर बहुत काम कर रही हैं और चीफ जस्टिस को कहा जाए, लाहौर हाई कोर्ट को। जी मैं समझता हूं कि इस वक्त जो दो चीफ जस्टिस हैं हमारे पास, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी याहिया आफरीदी, जी ये बेहतर इंसान हैं जी। और बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। हम इनको भी अपील कर देते हैं। इनको भी अपील करते हैं, आप बेहतर जानते हैं किस किस बड़े अफसर लेकिन जो से हम बात लाहौर कर हाई सकते कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा हैं, हैं। अच्छा, मैं उनसे कोई ज्यादा तवक्को नहीं रखता। ज्यादा तो नहीं आप रखते, कि मैं ठीक है। उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो वकालत में आई थी, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस वगैरह वो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत अच्छी खातून है, लेकिन ठीक। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बड़े काम में हाथ डाल सके हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर, चीफ, चीफ मिनिस्टर जो हैं, जी जी, शी इज एन आयरन लेडी। ठीक है, एंड शी कैन डू इट। या शी कैन डू। मैं मरियम नवाज साहबा से ये जी यकीनन तवक्को कर सकता हूँ कि शी इज एन आयरन लेडी। उन्होंने जिस तरह के नामसाद हालात में अपने फादर की सपोर्ट की, अपनी मदर की तीमारदारी की, और उनकी अदम मौजूदगी में इलेक्शन जीत के दिखाए, पॉलिटिकल कैंपेन को, फादर को इन्होंने जो पनिशमेंट दी, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन को डाउन नहीं जाने दिया और पॉलिटिकल वैल्यूज को अपनी और ज्यादा बल्कि स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज आज की यंग जनरेशन की एक बहुत बड़ी होप है। और दूसरी चले। बात कि वो बहुत बड़ी हुब्बुल वतन भी है, और साथ ही साथ वो वाकई पंजाब में सुना है कि काम बहुत कर रहे हैं। अगर वो बहुत काम कर रही हैं तो ये काम तो फलाह बहबूद बहबूद का है। और ये काम वो कर सकते हैं। इसमें गरीबों की खैर है, जी हाँ जी, मजबूर लोगों की। तो वो अस्पताल देखें, जो लाहौर से चले गए वो भी, जी मैं मानता हूँ वो लाहौर के शहरी हैं। जी एक सियासी बुनियाद पे उनको जाना पड़ा, जिस तरह वहां से मुसलमानों को आना पड़ा, जी 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 वो बिल्कुल। एक पॉलिटिक्स है। हाँ लेकिन जहाँ इंसान और जहाँ उसका बड़ों का नाम और निशान होता है, मसलन मियाँ नवाज शरीफ अपने अमृतसर के पास जो गांव है उसी के नाम पे उन्होंने अपना घर बनाया है। जी जी तो बिल्कुल। ये इस किस्म का जो जज्बाती रिश्ता होता है, ये उधर भी ऐसे ही है। ऐसे और हैं। मैं ये भी अपील करता हूँ कि अगर ये हमारी वीडियो ये सारी दुनिया में अब देखी जाएगी, जी जी इंशाल्लाह। लाला लक्ष्मण राय बहादुर लक्ष्मण दास के अगर डिसेंडेंट्स कहीं हैं, जी तो वो भी हमारे साथ राब्ता कायम करें, जी जी और हम उनके जो बुजुर्ग की जो खिदमत है लाहौर के लिए और लाहौर के अवाम के लिए, हम बिल्कुल। उसको दोबारा एक्नॉलेज कराने के लिए एक लाहौर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो इस इशू में हमारा साथ दे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं अर्ज करूं कि लाहौर के जो लोग हैं बहसीत शहरी, जी ये तो इतने खूबसूरत दिल के मालिक हैं और मुझे इतने पता है। खूबसूरत लोग हैं कि इनकी पूरी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं। मगर बदकिस्मती ये है कि जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी मशीनरी के एहलकार हैं, अब तो जुडिशरी भी उसी का हिस्सा ही है ना और जुडिशरी भी उसमें। उसमें बिल्कुल उनके शोल्डर टू शोल्डर मिल चुकी है। तो ये जी समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान का कौन सा कॉज है जो इस तरह के चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को, गरीब लोगों के फ्री इलाज को डिप्राइव करके कौन सा हम इस्लाम का या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो ये बड़ा बिल्कुल नहीं कर जरूरी रहे, है। ये लूट मार का निज़ाम इन्होंने कायम किया हुआ है। जी और प्लाजा जो है
वो लाहौर में हर दूसरे कदम पे है, जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जी ये है भी इलीगल, और ये एक ट्रस्ट को कभी अबॉलिश किया ही नहीं जा जी सकता। डॉक्टर साहब, ट्रस्ट इस, सेटल्ड लॉ है, ये जी, सेटल्ड कानून है और पूरी दुनिया में है कि पूरी एक दुनिया में। दफा ट्रस्ट बन जाए तो उसको दोबारा आम प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आप कानून बेहतर बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो अटैच्ड प्रॉपर्टीज थी, जी जहां अपना ये लक्ष्मण दास अस्पताल को जी जी, वो सपोर्ट आनी थी, वो वो भी दोबारा रिस्टोर की जाए। मैं सर इसको आपकी बात को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। माशाल्लाह आपका तो बहुत बड़ा नाम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं वाशिंगटन की सुपीरियर कोर्ट में अपने सीनियर जो बोल रहा था मेरा, उसके साथ में खड़ा एक केस में पेश हो रहा था। अच्छा। और मेरे अपोजिट जो मुद्दई वकील थे वो जी। पेंसिल्वानिया स्टेट का एक गोरा वकील था। अच्छा। और उस गोरे वकील की जाती प्रॉपर्टी थी और उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बनाया हुआ था। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो उस ट्रस्ट में से एक ट्रस्ट की किराएदार पार्टी को वहां से इजेक्ट करवाना चाह रहा था। ठीक है। सर 6 घंटे, 4 घंटे से 6 घंटे हमारी बहस चली। जी, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे तो वो वकील साहब अकेले बोले। मैं समझ गया हूँ। और गोरी जज साहबा थी, खातून थी। जी। उन्होंने अल्टीमेटली जब मेरी बहस खत्म हो गई, आखिर पे मैं बोला, तो मेरी बहस जब खत्म हुई तो उन्होंने उन वकील साहब की, पेंसिल्वानिया के गोरे वकील का केस डिसमिस कर दिया। और डिसमिस कर दिए। बल्कि उसे बड़ी बुरी तरह डांट के कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपने पर्सनल राइट की बात करें। वाह वाह, अच्छा तो अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का कानून भी इसी का ही है। वही कानून है ना, और मैं यही तो अमेरिका में कह भी रहा हूँ। वही है, बरतानिया में भी वही है, कानून तो पूरी दुनिया में कॉमन सेंस जी है। जी। जो मुझे समझ आती है, ट्रस्ट एक तो होते हैं ना, जो चैरिटी पब्लिक जी वेलफेयर के हैं। जी एक, कुछ लोग अपनी फैमिली ट्रस्ट भी बना देते हैं, वो एक और प्रॉपर्टी होती है, क्यों जी? जी। जी। तो यहाँ ये वाला मैं क्लियर ट्रस्ट। कर दूं, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि वो जो वकील साहब जिनकी मैं पेंसिल्वानिया के वाशिंगटन की अदालत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपना फैमिली ट्रस्ट बनाया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अदालत उसमें भी नहीं मानी। अदालत ने कहा कि हाँ। नो, यू कैन नॉट डू दैट। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इसके बरक्स हिंदुस्तान का ये एग्जाम्पल है, जरा जी ये सुन ले, रिकॉर्ड पे ला लें। जी 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 हिंदुस्तान में प्रीवी काउंसिल होती थी, जिसके पास ये जाते थे सारे केसेस। जी तो अ, उस जमाने के अंग्रेज हुकूमत ने कहा कि इस्लाम के जो है ना ये फिलेंथ्रोपिक यानी जी चैरिटी ट्रस्ट जी जी जी। पे बिल्कुल टैक्स अंग्रेज हुकूमत नहीं ले सकती। ठीक है। अच्छा। लेकिन जो फैम लेकिन जो क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट, ये यार, ये कहाँ से आ गया? आप हैं, मौजूद है? जी जी, मैं मौजूद हूँ। अब नजर में आ रहा हूँ आपको। जी, मैं आपको देख सकता हूँ। बस ठीक है। अब पता नहीं आपको मैं कहाँ से रिकवर करूं, लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हैं, जी जी तो अ, वो था कि जो फैमिली ट्रस्ट है मुसलमानों के, जी वो क्योंकि फैमिली के अंदर ही प्रॉपर्टी रहती है और कोई बाहर उसका बेनिफिशियरी नहीं है, जी तो वो तो उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है लिया जाना चाहिए। जी इसके ऊपर मोहम्मद अली जनाब नए नए वकील थे, इन्होंने अपील की कि नहीं, ना जो इस्लामिक ट्रस्ट हैं वो तो है ही है, जी। लेकिन फैमिली वाले जो ट्रस्ट हैं उस पे भी ये जो है इनकम टैक्स नहीं लगाया जाए। टैक्स 2000 कलेक्शन। 2013 में ये जजमेंट दी गई फिर अच्छा। जिन्ना साहब के हक में।
ये ओके। मेरी जनाली किताब में मेंशन्ड है, वैसे ही मैंने कहा जिक्र कर दूं। जी जी। ओके, नहीं ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी और ये ट्रस्ट चाहे वो इंडिविजुअल बनाए अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो फैमिली का ट्रस्ट बना दे, जी। या वो आम अवाम नास के लिए बनाए, ट्रस्ट ट्रस्ट ही हाँ होता है। हाँ, वो इरेवोकेबल होता है, वो रिवोक नहीं हो रिवोकेबल है, सकता। अन अनकन्वर्टेबल टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जी, वो इट इज फॉर एवर। बेशक बेशक। इट इज अ सेटल्ड लॉ इन द वर्ल्ड। तो हाँ डॉक्टर ठीक है, ये साहब आज दोनों हम मतलब गुफ्तगू। ट्रस्ट जो है वो इरेवोकेबल होते हैं। जी और जो ये जो है राय बहादुर लक्ष्मण दास जी हॉस्पिटल, जी। ये तो था ही एक इट वाज अ चैरिटी फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट। फ्री ट्रस्ट हॉस्पिटल, और जनरल हॉस्पिटल था। ये नहीं था कि सिर्फ किसी खास मर्ज का था, नहीं, तमाम मरीजों के लिए वो खुला था। और ठीक। तमाम किस्म के डॉक्टर वहाँ बैठे थे, वार्ड वहाँ बने हुए थे, ऑपरेशन जी थिएटर थे। तो जी, ये सारी फैसिलिटी को अपने जाती लालच के लिए इन्होंने खत्म कर दिया। मैं समझ गया हूँ। जी, तो ये बड़ी बदकिस्मती है, मेरा ख्याल है इसको हमें देखना। अच्छा, अभी भी इस वक्त भी जो सूरत हाल है आपके साथ, आगे भी है इंशाल्लाह, अगर जिंदगी ने हमें मौका दिया तो बात करेंगे। इस वक्त बहुत सारी बेवाएं हैं जिनके मकानों पे कब्जे उनके किराएदारों ने, उनके केयर टेकर्स ने किए हुए हैं, अदालतों में बेचारी धक्के खाती फिर रही हैं। मैं ये सब जानता हूँ, या क्योंकि मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, और ये क्या क्या हरकतें हुई, किन के साथ हुई, या तो मुझे कुछ पर्सनली भी इसका अंदाज़ा है। और डॉक्टर तो साहब। खैर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस के केस हैं, जी, ये तो है ही ये तो है ही पब्लिक पब्लिक का, चैरिटी के लिए। ये तो ये तो ट्रस्ट। चैरिटी है। या जी जी। बिल्कुल। तो हम दोबारा अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को, जी, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अफरीदी या को, आफरीदी साहब को। कि कि वो वो बड़े जनरस हैं, इज वेरी नाइस पर्सन, और चले डेफिनेटली मे टेक नोटिस। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह करे कि चले वो हिम्मत करें और इस प्रॉपर्टी पे अपना दे भी, कि उनकी कागज से ये प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाए। और मरियम नवाज साहबा तो यकीनन अगर वो टाइम थोड़ा सा गरीबों के लिए निकाल लें तो मैं हाँ, समझ। ये बिल्कुल हो सकता है। और ये देखें, मियां नवाज शरीफ का भी अप्रोच जो है इंडिया पाकिस्तान के इशू पे, जी वो कॉन्फ्रंटेशन की नहीं है, वो कोऑपरेशन की है। जी और ये उनका मैसेज जो है, मुझे बड़े, आई हाईली रिस्पेक्ट दैट। जी तो उनकी साहबजादी जो हैं, वो अगर इस केस में अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेंगी, तो लाला, ये जो है राय बहादुर लक्ष्मण दास हॉस्पिटल, जी। और इस पे मैंने, जैसे मेरी किताब में आपने शुरू में पहले जिक्र भी किया था, या आपकी किताब जब मैं पंजाब का बंटवारा के 218 जब सौ। मैं पंजाब के बंटवारे पे कर रहा था, तो खबर मुझे मिली, वो रिकॉर्ड्स में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, जी कि 16 जून जी 1947 को, जब सारा लाहौर जल रहा था, तो किसी ने इस अस्पताल पे बम भी गिराया था। या और वो डिटेल है आपकी, जो है ना पंजाब का बंटवारा, जी जी उसमें पेज 218 पे वो स्टोरी है। जी और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, जी। इसकी जो लेटेस्ट एडिशन है, उसके ये पेज 262 पे ये 262, वाली ठीक। पूरी स्टोरी है, हम्म। कि जो बम गिराया गया। जी जी तो ये गुंडागर्दी तो उसी ज़माने में शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान बनने के बाद बजाय इस पे रोकथाम लगाने के, ये जिसको मौका मिला उसने फ़ायदा उठाया, या अ, इस तरीके से लोगों की प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करने के लिए। अनारकली में कैसे प्रॉपर्टीज़ लोगों ने कैप्चर की, वो मुझे पास सारी डिटेल्स हैं, किताब के जी अंदर जिक्र भी है। तो ये ऐसे ही हो चुका है, लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट टू रिटर्न, यू नो, द राइटफुल जी। ownership हम्म। of the hospital, which is a trust. या It is not the family of Lala Lakshman Das. जी उन्होंने ट्रस्ट बना दिया था लाहौर के लोगों के लिए। जी
और हम चाहते हैं कि ये दोबारा रिस्टोर हो, अस्पताल दोबारा उसी नाम से लोगों की खिदमत करे। जी। और मैं समझता हूँ इसी अपील से शायद आज की जो डिस्कशन है हम शायद ख़त्म कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहें? बस डॉक्टर साहब यही मेरी सलाह है कि आम लोग हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जानब तवज्जो दे, और जाते जाते एक मैसेज मैं आपकी तवज्जो से जरूर शेयर जी। करूंगा कि हमारे यहाँ जो रवश बन गई है कि जी। अपना आदमी भर्ती करना है, अपने आदमी को फायदा देना है, फलां के आदमी को फायदा देना है, मेरे आदमी को फायदा देना है, उसके आदमी को फायदा देना है। मैं ये चाहूंगा कि हमें कहना चाहिए कि नॉट योर मैन, नॉट माई मैन, देयर शुड बी अ राइट मैन। द राइट मैन, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री सर, टोटली एग्री। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया अपना। थैंक यू अ, डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की, आप नहीं तशरीफ नहीं, लाए और मेरे आपने लिए तो ये टाइम एक किया, और मैं आपके साथ आपका दो बड़ा ममनून हूँ। प्रोग्राम की मुझे बहुत अल्लाह खुशी करे हुई कि कि हमारी मैं, ये काविश कामयाब हो जाए। थैंक यू बिल्कुल, सर। लेट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, ऑल द अल्लाह हाफिज। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।